ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 221 से 230। जो अत्यंत उपयोगहीन होता है उसके भी शरण में आने की लज्जा शरणदाता को होती ही है। यद्यपि मैं बुद्धि, बल एवं वैभव से रहित हूँ, फिर भी आप अपनी कृपा की लज्जा रखती हैं, अतः मेरा निर्वाह हो रहा है। यदि धारा में बहता हुआ कोई अपने हाथ से किनारे के तिनके को पकड़ ले तो वे जड़ एवं मलिन तिनका भी उसके शरीर की रक्षा करता है। रक्षा करने में असमर्थ होने पर अपनी जड़ एवं किनारे को ही व्याकुल होकर छोड़ देता है, परंतु अपने आश्रित को नहीं छोड़ता। जब एक तरण में इतनी शरणागत वत्सलता है तब हे प्रभु, तुम तो अजय, अनादि एवं समस्त लोकों के स्वामी हो और मैं अज्ञानी बुद्धिहीन हूँ। वहां आपके लिए तो मेरे समीप लगा लेने में, मुझे अपना लेने में कुछ लगता नहीं, और यहाँ ये दीन मग्न आनंदित हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, लोगों के परिहास की अत्यंत प्रबल वेदना रात दिन रहती है। लोग रात दिन परिहास किया करते हैं, भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। इसी से ये बात मुख से निकल जाती है कि श्री गोपाल के शरणागत होने पर किसने सदगत प्राप्त नहीं की। शरणागत तो सदगति पाएगा ही। सदा सब लोकों में वेद ये गाथा गाते हैं कि श्री हरि पतित पावन, दीन बंधु और अनाथों के नाथ हैं। मेरे समान अनाथ, नीच, दीन कोई पतित नहीं है। मैं गुणों के सब अंगों, सभी गुणों से रहित हूँ। अतः प्रभु, आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? आप तो गज और गणिका का उद्धार करने वाले अहिल्या को उसके पति गौतम मुनि ने पत्थर हो जाने का जो श्राप दिया था, उससे छुड़ाने वाले तथा भक्तों के संताप नाशक एवं सकल पापहारी हैं। मन से, वाणी से, कर्म से यदि मैंने अपनी दशा कहने में कुछ रख लिया हो, कोई बात छिपा ली हो, सूरदास जी कहते हैं, तो हे प्रभु, हृदय के भी तुम ही साक्षी हो। तुम हृदय की बात भी जानते ही हो। हे प्रभु, यदि आप मेरे दोषों का विचार करेंगे तो मेरा उद्धार कैसे हो सकेगा? अनेक जन्मों तक अपराध करके मैं नक्शे शिखा तक संपूर्ण रूप से पापों से ही भरा हूँ। भूमि को कागज बनाकर समुद्रों की दावात में पर्वतों की स्याही बनाकर डाल दी, और कल्प वृक्ष की डाली की कलम बनाकर सरस्वती मेरे पापों का वर्णन लिखने बैठे तो वे भी हार जाएंगी। आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, ये आपका स्वयश कहा जाता है। चारों वेद यही बात पुकार कर कहते हैं, किंतु श्याम सुंदर, ये सूरदास तो पतित शिरोमणि है। आपसे इसका उद्धार हो सके तो उद्धार कीजिए। हे श्री हरि, अब मेरी लज्जा आपको ही है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः जो कुछ मेरे हृदय में छिपी बात है उसे आप जानते ही हैं। क्षण क्षण और घड़ी घड़ी में सर्वदा मैंने जो दोष किए हैं, उन अपने दोषों का कहां तक वर्णन करूं? मैंने तो प्रपंच माया मोह की भारी गठरी बांधकर अपने सिर पर रख ली है। मेरे पास खेने वाला कोई केवट नहीं है और मेरी नौका भव सागर में उलझ गई है। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, उद्धार के लिए अब आपके चरणों की ही आशा लगी है। प्रभु जी, मैंने इस प्रकार की खेती की है। बंजर जहां कोई तरह न उग सके, भूमि में गांव में ही हल जोता, और वह भी जहां तहां बराबर जुताई भी नहीं की। अर्थात माया के तथ्यहीन क्षेत्र में जहां सब प्रयत्न करते हैं, मैंने अधूरा प्रयत्न किया। लौकिक कर्म भी ठिकाने से नहीं किए। काम और क्रोध रूपी दो बलवान बैलों ने मिलकर सब रजोगुण और तमोगुण के ही कार्य किए, क्योंकि अत्यंत दुर्बुद्धि युक्त मन उन्हें हाँकने वाला था और उसने माया का जुआ उनके कंधों पर रख दिया था।
इंद्रिय रूपी किसान ने अपने मूल विषयों के शीघ्र उगने वाले महान तृणों का बीज बोया। फलतः जन्म जन्म की विषय वासना रूपी बीज से नवीन लताएं, नवीन वासनाएं उत्पन्न हुई। संबंधी और संतान अत्यंत बलवान थी। संबंधियों और कुटुंबियों में बड़ा मोह था। अतः उन्होंने बलपूर्वक जो व्यवस्था उनके मन में आई वह की। परिवार की इच्छा की तुष्टि में ही मुझे विवश होकर लगना पड़ा। अब संसार रूपी राज्य के अधिकारी यमराज कर्मों का विवरण मांगते हैं। इससे मैं उनके परवश हो गया हूँ। घर में आपका भजन रूपी धन है नहीं जिसे देकर मैं छूट जाऊं। भजन किए होते तो यमराज से छुटकारा हो जाता। धर्म रूपी जमानत भी मिलना नहीं चाहती। कोई धर्माचरण भी नहीं किया कि वही सहायक हो। इससे इस खेती का स्वामी मैं लूटा नरक भेजा जा रहा हूँ। अहंकार रूपी कपटी पटवारी झूठी बही लिखता है। जहाँ धर्म कार्य हुआ वहां भी अधर्म बतलाता है। जो पुण्य कार्य करता हूँ वे भी पाप ही बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार के वश होकर करता हूँ। जो कुछ शेष था वह यहीं रह गया। सब लौकिक संपत्ति और संबंधी यहीं छूट गए। अब आप वही कीजिए जिससे बसा रहूं, उजड़ ना जाऊं, अर्थात मेरा विनाश ना हो। अपना नाम रख लीजिए कि मैं आपका सेवक हूँ। अपने नाम का झंडा उड़ा दीजिए। मुझ में अपने नाम की रुचि दीजिए, जिससे इस गांव मनुष्य देह में मैं अपने वश में रहकर मन इंद्रियों पर अधिकार करके रह सकूं। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, आपके सेवक की शोभा नष्ट हो रही है। अब तो कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए। वही कीजिए जिससे कान कटाई अर्थात उपहास निंदा ना हो। प्रभु जी, मैं तो महान अधर्मी हूँ, सम्मानहीन, नीच, भाग्यहीन, कामी, विषय एवं अत्यंत कुकर्मी हूँ। हत्यारा, कुटिल, ढीठ, अत्यंत क्रोधी, कपटी, कुबुद्धि, धोखेबाज, दुर्गुणों का कुछ विचार एवं शंका न करने वाला, बड़ा ही दुष्ट और अन्यायी हूँ। बटमार अर्थात यात्रियों की हत्या करने वाला, ठग, चोर, उठाईघी, ग्रहकट, महामूर्ख, चंचल, अस्थिर चित्त, निंदक, विनाश करने वाला और सदा मोह की फांसी लिए रहने वाला अर्थात मोहपाश में बंधा हूँ। चुगलखोर, जुआरी, दयाहीन, अपराधी, झूठा, खोटा और नीरस हूँ। लोभी, लौंधा अर्थात शक्ति एवं समझहीन, वचन देकर टल जाने अर्थात अस्वीकार करने वाला, झगड़ालू, बड़ा पड़ा हुआ और लुटेरा हूँ। लंपट, धूर्त, दमड़ी का पुत्र अर्थात केवल धन का दास और कौड़ी कौड़ी एकत्र करने वाला हूँ। कृपण कंजूस हूँ, न खाता हूँ न खिलाता ही हूँ। दूसरों का भी स्वत्त मारकर हड़प लेता हूँ। अकारण लोगों को छेड़ने वाला, ढीठ, गर्व करने वाला, टुच्चा, ओछी प्रकृति का, अत्यंत मस्खरा और रूखे स्वभाव का हूँ। हठी, विकल, अपात्र, सदा भोजन के लिए लालायित, भूखा हूँ। घृणा रहित, नीच कुल में उत्पन्न, दुर्बुद्धि, भौंदू, सदा रोते रहने वाला हूँ। रात दिन तृष्णा से हाथ फैलाए रहने वाला भिखारी और पेट भर जाने पर सो जाने वाला आलसी हूँ। बात बनाने में मैं बहुत अच्छा हूँ। बातें गड़गड़ कर लोगों को उपदेश करता हूँ, किंतु स्वयं भक्ष्य भक्ष्य किसी को अब तक नहीं छोड़ा। इतने पर भी सब समाज में साधु कहलाता हूँ। महान कठोर, शून्य हृदय और दूसरों पर दोष लगाने में चतुर, बड़ा ही कृतघ्न और निकम्मा हूँ। निर्धन, कंगाल और प्रीत रहित हूँ। महान मत वाला, बुद्धि बल से हीन, स्वयं देखकर दूसरों को अंधकार में रखने वाला हूँ। वमन को अर्थात त्यागे हुए भोगों को खाता सेवन करता हूँ
और खाए हुए को फिर उगलता अर्थात गुप्त बातों को प्रकट करता हूँ। उन्हें प्राकृत भाषा में पुकार पुकार कर कहता हूँ। चुप्पा, निंदक, कमीना, व्यवहारिक ज्ञानहीन, कायर और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला हूँ। कलह करने वाला, मन में कुढ़ता रहने वाला चोर और रोगी हूँ और किसी को थोड़ा भी पसंद नहीं हूँ। दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की संपत्ति से शत्रुता करने वाला और दूसरों को कष्ट देने वाला थैला अर्थात इन दुर्गुणों की ढेरी हूँ। सूरदास जी कहते हैं, मुझ में अवगुण तो बहुत हैं, यहाँ तो थोड़े से ही मैंने कहे हैं। हे त्रिभुवन पति, हे मेरे स्वामी, सुनो, यदि आप मुझ अधम की अधमता देखें तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हे हरि, जब से जन्म हुआ और मृत्यु होने के पूर्व तक जीवन और पाप करने से कभी तृप्ति नहीं हुई। अब तक भी मन कामनाओं में ही संलग्न है, वैराग्य उत्पन्न ही नहीं हुआ। अत्यंत दुर्बुद्धि, ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, हृदय में मूर्खता ही निवास करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इन पांचों ठगों को प्रत्यक्ष खड़े देखकर भी हठपूर्वक स्वयं ठगा गया। इसलिए वेद और स्मृतियों की आज्ञा को तो जो भगवत धाम में जाने का मार्ग है मैंने भुला दिया, और जो कर्म रूपी कांटों से भरा कामना रूपी वन है उसी का मार्ग मुझे दिखलाई पड़ा। कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करता रहा। मैं क्या कहूँ, हे कन्हाई, आप तो मेरी सब दुर्बुद्धि जानते ही हैं। इस पतित सूरदास का कहीं ठिकाना नहीं है, इसे आप ही अपनी शरण में रख लें। हे कृपालु, आपकी भविष्य में होने वाली कृपा से भी क्या लाभ है, जबकि आप जैसे दीनों पर दया करने वाले स्वामी के रहते आपका यह सेवक संसार में दुखी है। जीवित रहते तो ये निर्धन एक एक कण मांगता हुआ बुरी दशा में द्वार द्वार पर भटक रहा है, और शरीर छूटने पर भी इसने कोई धर्म तो किया नहीं जिससे आप इसे मणियों की माला परलोक में पहना देंगे। वे दानी ही क्या जो दीन को दुखी देखकर तत्काल द्रवित ना हो। सूरदास जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, यदि मैं वेद के बताए मार्ग से चलता तो आपका उपकार क्या था। मैं पतित हूँ, इसलिए तो मुझे आपकी दया मिलनी चाहिए। मेरी प्रार्थना कौन सुनेगा। हे वनमाली, आपको छोड़कर और किसी को अपना दुख दूर करने में समर्थ नहीं देखता, फिर किससे मैं अपना कष्ट निवेदन करूं। निकुंज विहारी, अविज्ञातगत होने पर भी आप अनाथों के नाथ और दीनों पर दया करने वाले हैं। अपने सेवकों की आपने सदा सहायता की है। जिसने जो मनोरथ किया उसको ही आपने पूर्ण किया है। हे यादवपति, अब मैं किसकी शरण को ग्रहण करूं। आपके बलिहारी है, मेरा सब भय दूर करके मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। सूरदास आपके चरणों पर बार बार न्यौछावर है। किस अपराध से आप मुझ पर कृपा करना भूल ही गए। हे प्रभु, आप जैसे मुझे रखेंगे वैसे ही रहूंगा। आप सेवक के सब सुख दुख जानते ही हैं, फिर मुख से क्या प्रार्थना करूं। हे कृपा निधान, कभी मुझे भोजन मिल जाता है और कभी भूख सह लेता हूँ। कभी घोड़े या विशाल हाथी पर चढ़ता हूँ और कभी स्वयं बाहर बोझा ढोता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, हे कमल नयन, नव जलधर के समान श्याम सुंदर, संसार में मेरी चाहे जो दशा रहे, परंतु आपका दास होकर रहूं। हे स्वामी, हे भक्तों के लिए कृपा के निधि, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए।